हेलो स्टूडेंट, आप आज हम क्लास 9th के फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकिंग। द रोड नॉट टेकिंग इसका क्या अर्थ है? रास्ता जो नहीं चुना। द रोड मीन्स रास्ता, नॉट टेकिंग नहीं चुना, ऐसा रास्ता जो नहीं चुना गया। इसमें पोइट ने बताया है, ऐसे रास्ते के बारे में बताया है जो कि जिसको उसने नहीं चुना था। और इस पोइम में 4 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। अब हम पहले स्टेंजा का अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया गया है। तो पहला स्टेंजा है 2 रोड्स डाइवर्ज इन आ येलो वुड। यहाँ पे डाइवर्स का मतलब होता है डिवाइडेड। कभी एक ऐसे स्थान पर खड़ा है, ऐसे रास्ते पर खड़ा है, ऐसे रूट पर खड़ा है जहाँ से आगे जाकर 2 रास्तों में वो रास्ता डिवाइड था। और वह कहाँ पर खड़ा है? येलो जंगल। येलो यानी कि पीले, वुड्स माने जंगल, पीले जंगल में खड़ा था। पीला जंगल क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय पतझड़ का मौसम था और पेड़ों से जो पत्तियां पीली झड़ रही थी वो सारे जंगल में बिछी हुई थी, तो पूरा जंगल पीला दिखाई दे रहा था, इसलिए यहाँ पर येलो वुड्स कहा गया है। तो उस पीले जंगल में कभी एक ऐसे रूट पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ आगे जाके रास्ता 2 भागों में बटा हुआ था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोइट कहता है कि मुझे बहुत अधिक खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि वो अकेला है, एक ही रास्ते पे तो जाएगा, या तो इस रास्ते पे जाए या वो दूसरे रास्ते पे जाए। तो वो कहता है मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड। फिर कहता है कि मैं बहुत देर तक उस जगह पर खड़ा रहा जहाँ से रास्ता दो तरफ डिवाइड होता था, और मैं बहुत देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। फिर कभी कहता है कि मैंने उस पहले रास्ते की तरफ देखा। देखते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो अगर 2 रास्ते डिवाइड हैं तो देखते हैं ये रास्ता किधर गया, दूसरा रास्ता देखते हैं किधर गया। तो कभी भी देख रहा है कि पहला रास्ता किस तरफ गया है, और वो जब तक देखता है जहाँ तक कि उसे रास्ता दिखाई देता है। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक उसको रास्ता दिखाई देता है वहाँ तक वह रास्ता देखता है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। और फिर वो आगे जाके उसको दिखाई देता है कि वो रास्ता एक तरफ को मुड़ गया है, यानी कि मूव कर गया है। इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ माने छोटी छोटी और बहुत सारे जंगल थे जिसमें कि छोटी छोटी घास उगी थी, छोटे पौधे उगे हुए थे, वहाँ पे जाकर रास्ता मुड़ गया था। दूसरा स्टेंजा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर देन टुक द अदर। फिर पोइट कहता है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना। फेयर मीन्स सही, क्योंकि वह रास्ता मुझे सही लगा। 2 रास्ते थे, तो कभी कहता है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि वह रास्ता मुझे सही लगा। एंड हैविंग फॉर एस द बेटर क्लेम। और क्यों लगा, क्यों उसने वो रास्ता चुना? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे वो अच्छा लगा, दूसरे रास्ते से मुझे वो अच्छा लगा, इसलिए मैंने उस रास्ते को चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। वह रास्ता घास से भरा हुआ था और वो घास कैसी थी? ताज़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस घास के ऊपर से बहुत कम लोग निकले हैं, क्योंकि जब किसी घास के ऊपर अधिक लोग चलते हैं तो घास कैसी हो जाती है? मुरझा जाती है। तो एंड वांटेड वियर, कम लोग उस पर चले थे। लेस ट्रैवलर, वांटेड वियर का मतलब है लेस ट्रैवलर, यानी कि ट्रैवल्ड, कम लोग उस पर चले थे। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब यहाँ पर क्या है?
सभी के अंदर एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असमंजस की, वो डिलेमा में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं ये रास्ता चूज करूं कि वो रास्ता चूज करूं, क्योंकि फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ देखता है तो उसे दोनों ही रास्ते सेम दिखाई देते हैं। तो वो कहता है मैं जब दूसरे रास्ते की तरफ देखता हूं तो वो भी बिल्कुल मुझे सेम दिखाई दिया। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ग्ले। मॉर्निंग का मतलब है कि वो जब दूसरे रास्ते, वो कहता है मुझे तो दोनों ही रास्ते एकदम इक्वली, एक समान दिखाई दे रहे हैं। इन लीज ऑन स्टेप, क्योंकि दोनों ही रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई हैं। हैड ट्रोडन ब्लैक, और बहुत कम लोग उस रास्ते पर चले हैं। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, दोनों ही रास्ते उसको सेम लगता है तो वो अपने मन में कहता है ओह लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी दूसरे रास्ते, पहले दूसरे रास्ते पर जाता हूँ, पहले वाले रास्ते पर मैं फिर कभी जाऊँगा या फिर कभी चलूँगा। Yet knowing how any leads, how way lead on to way, I doubt if I should ever come back. यद्यपि वो जानता है कि एक रास्ते पे जाकर फिर वापस आना और फिर दूसरे रास्ते पे जाना कितना मूर्खतापूर्ण काम होगा, वो इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, फिर कभी मैं दूसरे रास्ते पर चला जाऊंगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere age and ages hence. और इस प्रकार कभी कहता है कि कुछ महीने या कुछ सालों के बाद मैं बहुत लंबी सांस आहा भरते हुए ये कहूँगा, टू रोड डाइवर्ट इन ए वुड, कि एक जंगल में मैं गया था, वहाँ पर दो रास्ते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे बहुत कम लोग गए थे। और जब मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। इस प्रकार से ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि हमें चुनना होता है कि हम किस तरफ जाएं, और जब एक तरफ हमें चले जाते हैं तो फिर वहाँ इतने आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरी तरफ जाना असंभव हो जाता है। तो इसलिए जो रास्ता उसने चुना वो रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन उस रास्ते ने उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया और उसका जीवन पूरा बदल गया। इस प्रकार ये पोइम यहीं पर समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में हम आपको दूसरी पोइम, आगे जो पोइम है वो आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।